जिंदगी में यूं तो काम तमाम है, पर करने के लिए क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए ये तब मुश्किल हो जाता है जब दिल टूट जाए। ये तब मुश्किल हो जाता है जब रिश्ता बिखर जाए। ये तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब संबंधों में खटास आ जाए। आपके घर में भगवान की अलमारी में थोड़ा टाइट करके ये चीज रख देना। जितनी देर ये रखी रहेगी उतनी देर सामने वाला तड़पता रहेगा। जितनी देर ये चीज यहाँ रखी रहेगी उतनी देर तुम्हारे प्यार के मन में बेचैनी होगी तुम्हारे लिए। जितनी देर ये वस्तु यहाँ रखी रहेगी उतनी देर तुम्हारे रिलेशनशिप में गर्माहट हाई क्लास बढ़ेगी। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाता है, प्यार से मजबूत किया जाता है, प्यार भरा जाता है, रिश्तों को सुधारा जाता है, मधुर बनाया जाता है, संबंधों को आपके पक्ष में किया जाता है, परिवार बचाया जाता है, रिश्ते बचाए जाते हैं और तुम्हें जीवंत किया जाता है, तुम्हें जीना सिखाया जाता है। और यहाँ तक ही नहीं, हर चीज तुम्हारे पक्ष में करने के लिए तुम्हें जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी का ये काम पिछले 20 सालों से चल रहा है। अभी तक यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। इस विषय को निरंतर जारी रखा गया है। कंटिन्यू इस विषय को महान और प्रबल तरीके से चलाया जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए संभव है क्योंकि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास मिलता है। दूसरी तरफ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, वेद, बड़े बड़े ग्रंथों का सार 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, उपनिषद है, वेद है, वेदांग है, इन सबको निचोड़कर आपके सामने रखा जाता है। इसलिए शायद हर दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं। आज का फिर से आपके सामने ये पूरी की पूरी व्यवस्था साझा कर रहा हूं, लेकिन आपको ये जानना बहुत आवश्यक होगा, प्यार को पाना, रिश्तों को मधुर बनाना, संबंधों को पक्ष में खड़ा करना, इसमें कहीं ना कहीं आपकी अपनी निजी तैयारी भी बहुत प्रबल तौर पर चाहिए। कहते हैं जिस प्रकार से पर्वत की अपनी ऊंचाई का उसे कोई घमंड नहीं है, जिस प्रकार से सागर की गहराई को उसे कोई मान नहीं है, जिस प्रकार से अंबर को अपनी कोई गरिमा का पता नहीं है, जिस प्रकार माता धरती को कुछ भी एहसास नहीं है कि उसमें कितनी ममता है, प्रकृति में कितनी सौंदर्यता है, वैसी ही प्रेम में आपको सहज होने की आवश्यकता है। निर्झर झरने की तरह निस्वार्थ बह रहा हो जब प्रेम। किसी भी प्रकार का जहां स्वार्थ आ जाए, किसी भी प्रकार का जहां प्रेम आ जाए, प्रेम का मतलब अपने पक्ष की चीज, मुझे ही चाहिए, ये मेरा ही है, ये मेरे लिए है, ये सब चीजें प्यार को नष्ट करती है। स्वार्थ नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, पाखंड प्रपंच नहीं चाहिए। प्रेम में तो सिर्फ प्रेम चाहिए। प्रेम को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। समस्या तब बढ़ जाती है जब तुम ईर्ष्या द्वेष में आ जाते हो। समस्या तब बहुत बड़ी हो जाती है। हमेशा उन लोगों का काम होता ही नहीं है। क्या कह रहा हूं जरा ध्यान समझना। हमेशा उन लोगों का काम होता ही नहीं है। वो कौन लोग हैं? जिन लोगों की नजर में उनका प्यार सबसे खराब भी है और चाहिए भी वही। हमारे यहाँ कहावत है हिंदी में, कुबरी बिना नींद ना आवे, कुबरी मोरे मनो न भावे। कोई चीज मेरे मन की भी नहीं है और उसके बगैर हमें चैन भी नहीं है। तो जब तक ये कंडीशन ठीक नहीं होगी तब तक प्यार नहीं मिलेगा। कि बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, को विधि कर्म करे विधि नाना। प्यार को कौन ही क्या सिखा सकता है। प्यार बिना आंख नाक कान मुंह का है। जिस प्रकार भगवान है ना, प्यार वैसे ही है। कुछ नहीं दिखता प्यार में। भूख न जाने झूठा बात, नींद न जाने टूटी खाट, प्यार न जाने जात को जात। ऐसा है, प्यार कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं समझ में आता।
प्यार सिर्फ प्यार प्यार दिखता है उस समय। लेकिन अगर तुम अपने जीवन में सिद्धांतिक तौर पर आगे बढ़ना चाहते हो और तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी बात बताने जा रहा हूं अब। रिश्ते के किसी भी नाम पर, माँ बेटे का हो, पिता बेटे का हो, पिता बेटी का हो, भाई बहनों का हो, दोस्तों का हो, यारों का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, पति पत्नी का हो, कोई भी रिश्ता, नंद देवरानी जेठानी, जितने भी रिश्ते होते हैं विश्व में, किसी भी रिश्ते में अब जो मैं कहने जा रहा हूं, ये प्रबल बात कहने जा रहा हूं, आपको भगवान शिव बनने की जरूरत है। जो भी रिश्ते में भगवान शिव बन जाएगा, उसका रिश्ता अनंतता की ओर चलेगा, कैलाश की तरह प्रबल और विशाल होगा उसका रिश्ता। क्योंकि समुद्र मंथनम कृत्वा हरे लक्ष्मी हरे विषम, समुद्र का मंथन हुआ और उसमें से बहुत सारे रत्न निकले, विष भी निकला अमृत के साथ साथ। अमृत के तो चाहने वाले बहुत थे, पर विष को चाहने वाला कोई नहीं था। विष को बाबा शिव ने स्वीकार किया, जिसे कोई नहीं लेता, और उसे तुम्हारे अपनों ने अगर बनाया है, तुम उसे भी जब स्वीकार करते हो, तभी तुम प्रबल बड़े और स्पेशल होते हो। हाँ, महानता तो तभी है, महानता ईर्ष्या में नहीं है, महानता क्रोध में नहीं है, महानता तुम्हारे ईगो में नहीं है, महानता तुम्हारे घमंड में नहीं है, महानता तुम्हें इधर उधर की चक्करबाजी में नहीं है। इसकी बात उससे, उसकी बात उससे, इसको उधर फैलाओ, उसको वहां फंसाओ, उसको यहां निकालो, उसको वहां डालो, ये सब नहीं। महानता तुम्हारे सहज सरल रूप में है। तुम जो हो वही रहो ना। फिर देखना, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, उनका नाम लेकर कि मुझे इनसे बात करने दो। इनसे मतलब तुम्हारे अंदर कोई वो है, हाँ, उससे बात करनी है मुझे, तब बात बनेगी। जब तुम रियल होगे, तब तो तुम्हारा सब कुछ क्लियर होगा, वरना कुछ क्लियर नहीं होगा। संभालो खुद को। दवाइयां, उपाय, सॉल्यूशन पूरा विश्व दे रहा है, पर तुम्हें संभालने के लिए कौन खड़ा है? संभल कर। कौन है जो तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखा रहा है? कौन है जो तुम्हें सैद्धांतिक तौर पर आगे बढ़ा रहा है? कौन है जो तुम्हें रामकृष्ण की कहानी बताने के बजाय तुम्हें रामकृष्ण बनाने की ओर प्रयत्नशील है? वो तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, हम और सारी बातें करेंगे, उसके पहले हम उपाय बताएं। उपाय बताने से भी पहले आपके बीच से एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम, आपको बहुत सारा ओम नमः शिवाय, और आपको बार बार प्रणाम और अनंत अनंतम प्रणाम, जिसकी कोई गिनती ना हो। मैं आपको इतना प्रणाम। आपको मैंने देखा था, आपको माना प्रभु। हमारे घर में ना बहुत सारे चेंजेस, मेरी फैमिली भी अच्छे से रहती है, और लेकिन आपके आशीर्वाद से उस मंत्र को मैंने जब जप किया ना गुरुजी 15 दिन के अंदर ही, उसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। सच में गुरुजी, आपके चरण स्पर्श बार बार प्रणाम करती हूँ मैं, और बहुत सारा दिल से थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और पूरी तरह से आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे। ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की वजह से हो रहा है। तुमने ही बोया है, उसे तुम काट रहे हो। हाँ? गणेश महापुराण का बहुत प्रबल उपाय आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। दुर्वा के बारे में कहते हैं, वंश वृद्धि करी भवो, वंश में वृद्धि करती है। वंश में क्या वृद्धि करती है? सुख की वृद्धि करती है, प्यार की वृद्धि करती है, संपत्ति की वृद्धि करती है, पैसों की वृद्धि करती है, जाने कितनी सारी चीजें, 84 चीजें बढ़ती हैं दूर्वा का ये प्रयोग करने से। अब आपको करना बहुत सामान्य काम है। दूर्वा की 37 कलियां ले लेनी। कलियां मतलब डंडियां। दूर्वा की आगे की पत्ती, जो अग्रभाग होता है, उसको काट ले, तोड़ ले, और ऐसे ही टुकड़े आप किन करके एक पूरी पोटली बना ले, यानी लच्छी बना ले, उसको पीछे से बांध दें किसी धागे से। ये धागा पीला नहीं होना चाहिए, या तो सफेद हो और या तो हरा हो। बांधने के पश्चात सरसों का तेल में डिप करके एक पात्र में रख करके किसी भी पत्थर से दबा दीजिए। पत्थर से दबाते समय
आपको बोलना है शैलजायै नमः। क्या बोलना है? शैलजायै नमः। देखो अब इसके पीछे बहुत बड़ा सूत्र है। शैल कहते हैं पर्वतराज को, माता पार्वती के पिता को, और ये जो दूर्वा है इसको माना जाता है माता सीता का भाई है ये। तो एक तरह से अपने ही भाई को अपने पिता के प्यार में, ये एक पारिवारिक सुख का सबसे उत्कृष्ट उपाय है। शास्त्रोक्त है इसलिए आपको शायद इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रेम, माँ बाप को अपना बच्चा, अपना बेटा अपने अंकुश में, अपने बल में, अपने हाथ में दिखे, इससे बड़ा कोई प्यार नहीं। लेकिन इस कार्य को जिस भी भावना से किया जाए, संदेह मत करना कि ये बच्चों के लिए है केवल, ये बेसिकली परिवार के लिए है, ये बेसिकली शादीशुदा लाइफ के लिए है, और सबसे ज्यादा ये प्यार में काम करता है। इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं। बस पत्थर थोड़ा अच्छे से दबाइएगा। जितनी देर ये रखा रहेगा उतनी देर फर्क पड़ेगा। हर 2-3 घंटे के बाद इस पत्थर को घास पे थोड़ा घिसिएगा। हर 2-3 घंटे पे घिसते रहिएगा। जितना घिसेंगे, जितना रगड़ेंगे, उतना ज्यादा सामने वाले के मन मस्तिष्क पर आपका प्रभाव पड़ेगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ 24 घंटे के बाद ये पूरी सामग्री हटा दीजिएगा। इसे निर्माल या प्रवाहित पुष्पों के साथ रखा जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ करना। इसे गुरु मंत्र से कीलित किया गया है ताकि आप इसका दुरुपयोग ना कर सके, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। इसे में आपको गुरु के आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, श्रद्धा विश्वास और कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। इष्ट के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा, भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा, गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा। आपका काम डेफिनेटली होगा। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, खुश रहने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताइए। और हाँ, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना टोटली बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। कहते हैं 41 डेज से तुरंत ही खराब हो जाते हैं। 21 से 41 दिन खराब होने की संभावना तो इमीडिएट हो जाती है। एक बार सिंगल रो देने से। दिन में 10 बार रोए तो, 20 बार रोए तो, महीने में 50 बार रोए तो मतलब काम 10 साल तक नहीं होगा। तो आप सोचो आप क्या कर रहे हो, फिर करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।